हेलो फ्रेंड्स, हम जगदीश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम टीसीएस शेयर्स को एनालाइज करेंगे। तो आप देखो कि आईटी शेयर्स में काफ़ी गिरावट आ रही है। आप कोई भी शेयर्स का नाम ले लो, टीसीएस, बड़े बड़े प्लेयर जो हैं टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, हर जगह गिरावट दिख रही है। आप यहाँ पे यदि आप चार्ट पे जाएंगे और आप यदि देखेंगे, यहाँ पे डाल टीसीएस है, टीसीएस आपको दिख रहा है कुछ महीनों से गिरते जा रहा है। आप यहाँ पर डाल दीजिए विप्रो, तो विप्रो में भी फॉल है। ठीक है, विप्रो में और अच्छा फॉल देखा जा रहा है। इसके बाद इन्फोसिस, ठीक है। तो जितने भी लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, तो आईटी सेक्टर में काफ़ी करेक्शन है। ठीक है, तो हमने आज टीसीएस शेयर्स लिया है। क्यों टीसीएस शेयर लिया है, तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें कमेंट में आपको दिखाना चाहूँगा। तो उन्होंने लिखा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर, होप यू डूइंग वेल, कैन यू मेक वीडियो ऑन टीसीएस, इट हैज़ गोन बिलो इट्स 52 वीक लो प्राइस। तो अभी टीसीएस शेयर देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि टीसीएस का शेयर जो है वो आप देखो, यहाँ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2995 पे, और इसका एक साल का लो कितना है 295। अपने वो स्टॉक क्या कर रहा है, अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो 52 लो तोड़ने का मतलब क्या टेक्निकल ट्रिगर होता है, उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है कि सर आप इस पर वीडियो बनाओ, जस्ट लाइक द डीमार्ट वीडियो, इट वुड बी इंफॉर्मेटिव फॉर शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। तो जैसे कि हमने डी मार्ट में कुछ दिन पहले मैंने बनाया था, डी मार्ट सेलर टेस्ट में, क्या डी मार्ट का बॉटम बन गया है, तो ऐसा ही वो उनका एक्सपेक्टेशन होगा, क्या टीसीएस का भी बॉटम बन गया है। ठीक है, क्या टीसीएस यहाँ से और गिरने वाला है, कहाँ तक जाएगा। तो आज हम टीसीएस लेस करेंगे। कुछ दिन पहले मुझे कॉल भी आया कि सर मेरे पास एचसीएल टेक्नोलॉजी है और मैंने एचसीएल टेक्नोलॉजी को लिया है और शेयर्स को गिर रहा है, क्या करना चाहिए। तो मैंने एक अननोन जो है कॉल था, तो हमने उनको बताया कि आपने स्टॉक को ट्रेडिंग के लिए लिया है कि इन्वेस्टिंग के लिए लिया है। उन्होंने बताया इन्वेस्टिंग के लिए है। ठीक है, तो एज ए ट्रेडर में आपको क्या करना चाहिए, तो हमने उनको गाइड किया उनको। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है हम टीसीएस पे भी आपको गाइड करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इस स्टॉक का जो Q1 रिजल्ट आया था, उसमें जो मार्जिन डिसअपॉइंटमेंट हुई, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आगे क्या प्रॉस्पेक्ट्स है उसके। इसके बाद जो है ये जो स्टॉक्स है अपने 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहा है, तो 52 वीक लो का क्या मीनिंग है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ब्रोकर से क्या अपडेट है। उसके बाद जो शेयर सब गिर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली टीसीएस गिर रहा है, अदर आईटी सेक्टर जो है, पूरा सेक्टर ही, या जो जो इम्पोर्टेंट स्टॉक सब हैं सब गिर रहे हैं। ठीक है, फिर ब्रोकर्स अपडेट, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल है जो आप उसको ट्रेडिंग इन्वेस्टर में आप यूज़ करेंगे तो आपको एक एज मिल जाएगी। इसके इंटरव्यू डिविडेंड का भी एक रिकॉर्ड डेट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और टीसीएस शेयर्स क्या यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो हर एक पॉइंट पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, काफ़ी यूज़फुल कंटेंट आपको जो है देखने को मिलेगा। चलिए, तो आप देखो कि टीसीएस में पहले जो है, तो हमने एक आईटी सेक्टर जो है ना, वाई आर आईटी स्टॉक्स फॉलिंग, इस पर हमने इस में एक वीडियो बनाया था। आपने नहीं देखा, जरूर देख लीजिए, इससे बहुत आपको कुछ अच्छा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी टीसीएस स्टॉक को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो कि Hi, if you want to learn to grow your wealth, you can join us. I am Jagdish Jha, stock market trainer and consultant. We provide training to train the people and provide the recommendations to grow your wealth. You can visit our website jagdishjha.com, and you can also find our presence on Google as a Jagdish Stock Market Classes and Consultancy. We have also presence on YouTube. Thank you. तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने जो एनालिसिस किया, उनका एंटिसिपेशन है कि ये जो मार्जिन का प्रेशर जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो पहले हम देखेंगे कि रिज़ल्ट कैसा आया था टीसीएस का। तो आप टीसीएस का रिज़ल्ट को देखेंगे, क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे आप, तो आपको देखिएगा टीसीएस का जो रिज़ल्ट है, यदि हम 2021 की बात करें जून क्वार्टर का, तो आपको देखिएगा कि इस साल में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 13416 है। आप यदि इसको कंपेयर करेंगे तो पिछले एक साल के से कंपेयर करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितना आया था, तो वो 12660 आया था। तो उस समय जो है उसकी मार्जिन 28% थी, अभी 25% हो गई। तो ये जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ये कैसे बनता है, जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सेल्स से कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो बनता है मार्जिन। बताया जाता है 28% मार्जिन का मीनिंग हुआ कि कंपनी 100 रुपीज़ अर्न करती है, तो आपको जो है कंपनी जो
ऑपरेशन से जो डायरेक्ट प्रॉफिट आता है वो 28% है, तो 28% का मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन का जो एक्सपेंशन अच्छा माना जाता है। कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ निगेटिव सेंटिमेंट, वो बताता है, इंडिकेट करता है कि ये फर्दर वीकनेस हो सकती है। तो आप यदि आप देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर का देखेंगे तो ये 2019 में सितंबर में 26% था, वो फिर 27, 26, 29% गया था सितंबर 2022 में। तो जब लॉकडाउन हमारा पीक पे गया था तो उस समय जो है कि मार्जिन 29%। तो आप जाके सितंबर के आसपास देखेंगे तो आपको स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई के आसपास दिख सकता है। तो टीसीएस को यदि हम डालते हैं तो टीसीएस आप देखो, टीसीएस जो है तो टीसीएस सितंबर 2022 है, तो यहाँ से मार्जिन, यहाँ से जो है ये आपका जो है 29%, 26-29% होता है। इसमें एक ग्रोथ देखी होगी, और वो कहाँ पिक आउट हुआ, मार्च 2021 में जाके वो वहाँ से फॉल होना चालू हुआ। तो आप मार्च 2021 में जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये मार्च 2021, तो आपको दिख रहा है कि 2021, तो ये आपका ये मार्च का था, ठीक है। तो मार्च में उसने हाई बनाया था 3344, फिर यहाँ पे जो है जून में जाके आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिखाया गया, तो ये जून में उसने उसका हाई बनाया होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए, आपको जो है जून, जुलाई, अगस्त, मतलब कि आप जब क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं तो थोड़ा सा आपको एक महीना बाद दिखता है, ठीक है। तो जून का जो है आपको जुलाई अगस्त में दिखेगा। तो आप देखेंगे अगस्त में जो है, जुलाई अगस्त में ये सब जो है स्टॉक ने पिक आउट मारा है। तो इन एनालिस्ट जो है जो कुछ हद तक आगे एनालिसिस कर लेते हैं या मैनेजमेंट क्वांटिटी पे जो है उसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो आप देखो उस समय जो है 2021 अगस्त के आसपास जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू हुआ है और ऊपर नीचे कर रहा था मार्जिन 28%, 27%, अब ये 25% आ गया है, ठीक है। तो डॉट को कनेक्ट किया जाए तो आगे भी मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है कि आपको देखा जा सके। तो यही जो है नोमुरा ने बताया है कि ये जो मार्जिन में जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है ये किस लिए हुई है, मतलब बताया जाए कि इनके जो लोअर डॉलर रिवेन्यू ग्रोथ, तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि जो डॉलर रिवेन्यू ग्रोथ है वो 10.8% से घट के जो है 9% जो है ईयर पे आ सकती है। ये एक निगेटिव सेंटीमेंट है। दूसरा है स्लगिश ऑर्डर बुकिंग, कि ऑर्डर बुकिंग जो है कम हो सकता है। क्रॉस करेंसी हेडविंड, ये भी जो है 3 फैक्टर है जो है स्टॉक को जो है एक करेक्शन फेज में रखा है। उसके बाद है एचबीसी सिक्योरिटी से कहना है कि जो मार्जिन में 23.1% का जो फॉल देखा जा रहा है, स्लाइटली मिस हुआ है, वो ड्यू टू हाइक इन वेजेस, ठीक है, एंड अदर कॉस्ट इंक्रीजेज लाइक सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब कि वेज में जो हाइक हुआ है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट जो बढ़ा है, ये भी एक जो है प्रेशर डाला है मार्जिन पे, ठीक है। हालांकि टीसीएस को देखा जाए तो टीसीएस जो है आप देखेंगे, टीसीएस अपना आज आप पीयर में देखेंगे तो आपके मार्केट साइज़ में भी आपको बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो मार्केट में भी बड़ा है और मार्केट में पोजीशन भी उसका जो है लीडिंग कंपनी है, और मार्केट कैप भी देखेंगे तो आपको 10 लाख, रिलायंस के बाद जो है सेकंड नंबर पे टीसीएस आती है। उसके बाद इन्फोसिस है, एसएल टेक्नोलॉजी, तो सारे स्टॉक जो है अभी करेक्शन में दिख रहे हैं आपको। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यह है कि मैनेजमेंट का कहना है कि जो Q1 कॉन्फ्रेंस कॉल में जो मैनेजमेंट का मीटिंग हुआ था, तो मैनेजमेंट का कहना था कि कंपनी हैज़ नॉट सीन एनी बजट कट्स और डिफरमेंट सो फार, तो कोई बजट में उनका कट नहीं हुआ है और कोई उन्होंने डिफरमेंट नहीं किया है, कि मतलब कि जो उनका जो एक्सपेक्टेशन है उसको उन्होंने जो है एक्सटेंड नहीं किया है, जो गाइडलाइन दिया है उसको एक्सटेंड नहीं किया है, सेम है उनका। चलिए, तो ये हो गया कि जो रिज़ल्ट का जो अपडेट है वो मैं आपको बताया कि किस तरह से इम्पैक्ट करा, क्या क्या रीज़न है। तो अब स्टॉक को देखेंगे। स्टॉक यदि हम टेक्निकल चार्ट पे देखें टीसीएस को, तो टीसीएस जो है आपको यदि आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको ये स्टॉक जो है आरएसआई इसका जो है 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक काफ़ी डाउन टाइम में, हर एक टाइम फ्रेम जो है वो आपको डाउन दिखेगा। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, सुपर टेन के नीचे है। स्टॉक डे में देखें तो वीक में देखें गिर रहा है, मंथ में गिरे तो गिर रहा है, ठीक है। तो यदि हम इसको थोड़ा प्लेन चार्ट पे देखें तो आपको दिखेगा कि यदि हम स्टॉक को मंथ पे क्या होता है, हमें हिस्ट्री नजर आती है, तो हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री में उसने कहाँ सपोर्ट लिया है, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे।
तो अभी आप देखो स्टॉक जो है जब करेक्शन करना चालू करता है तो मंथ पे भी दिखाता है। तो आप देखो कि मंथ पे उसने जो है एक एक पर्टिकुलर मंथ में जो है उसने टॉप पे एक इंडिसेस कैंडल बनाया था। ये मंथ जो है आपको जनवरी 2022 का है, वहाँ पे उस स्टॉक जो है एक डोजी पैटर्न दिखाया। उसके बाद उसने एक बेरिश कैंडल बनाया और उसने उस लो को तोड़ दिया। उसके बाद स्टॉक जो है गिरना चालू हुआ। उसके बाद स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बनाया, मंथ पे बनाया है, तो बता रहा है कि गिरने का इंटेंशन है तो गिर रहा है। तो बोलते हैं डू नॉट कैच द फॉल इन लाइफ। ठीक है, आप इन्वेस्टर भी हैं। हाँ, आप यदि आप सोचते हैं कि आप टाइमिंग नहीं करना चाहते हैं, सिस्टमेटिकली आप लोअर प्राइस पे SIP मोड में एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, दैट यू कैन डू। बट यदि आपको लगता है कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जो है आप थोड़ा सा उसको और थोड़ा उठने दीजिए। ठीक है, डो नॉट कैच द फॉल इन, क्योंकि हो सकता स्टॉक कितना भी गिर सकता है। कितना भी अच्छा स्टॉक्स हो, जब डाउन साइड मोमेंटम आती है तो वो स्टॉक कितना भी गिर सकता है। तो यदि आप हिस्टोरिकल देखा जाए तो हमने एक 50 डेमा का जो एक्सपोनेंशियल मूव लगाया है स्टॉक पे, तो हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है पिछले कितने महीनों से जो है उसने 2017 में एक बार वहाँ पे इस पर रिवर्सल लिया था। उसके बाद 2020 में भी जो है स्पाइक मारा था, लेकिन इट कुड नॉट क्लोज बिलो दिस 50 डेमा। तो मतलब ये जो लेवल है 2713, मतलब 27 अगर पकड़ चलो आप, ये 27 एक अच्छा सपोर्ट है जिसके नीचे मुझे लगता नहीं है कि क्लोज करना चाहिए इसको। ठीक है, और यदि हम पूरी रिट्रेसमेंट को भी देखें तो ये जो पूरा जो आपका 2 में लो बनाया था, वहाँ से जो आप रैली आई है, इसकी पूरी रिट्रेसमेंट जब यहाँ पे 23% नीचे गिरा तो बताया कि और गिरेगा 38.2% तक आया है। तो इस महीने में जब इसके नीचे क्लोज किया तो फर्दर स्लिप कर सकता है और वो गिर के आपका 60% तक भी 61.8% तक भी आ सकता है। तो मुझे लगता है कि 2700 2500 जो है एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह आपको आने वाले समय में दिख सकता है। तो सबसे पहले है कि 2700 तक जो है नीचे क्लोज नहीं करेगा और डिप मारा तो 2500 तक डिप मार सकता है। ठीक है, तो हमने कुछ टेक्निकल लेवल्स भी रखे हुए हैं जो आपके इसमें आपको हेल्प कर सकता है। तो हमने ये बताया कि जो आप देखो तो TCS जो है वो ट्रेड कर रहा है 2994 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये हमने 15 जुलाई का प्राइस लिया है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में जो है सपोर्ट जो है आप इमीडिएट सपोर्ट 2900 का है, दीज इज सपोर्ट 1। उसके बाद 2700 सपोर्ट 2 और एक हमने जो है टेक्निकल 2475 जो है सपोर्ट 3 दिया है। दीज आर द क्रूशियल सपोर्ट। तो मुझे लगता है कि ये जो सेकंड वाला लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ तक मार्केट डिप मार के तो वहाँ आसपास आप थोड़ा सा आप लेना चाहते हैं, एक अच्छे सपोर्ट पे आप लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो 2900 27 क्रूशियल सपोर्ट, वहाँ से यदि कोई पुल बैक आती है ऊपर जाता है तो सिस्टमेटिकली आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली अच्छी है, मार्केट कैप लीडर है। और बोलते हैं कि जब बी करेजियस अदर्स आर फियरफुल, यदि आप इन्वेस्टर हैं तो करेजियस रहिए, और बी फेयरफुल जब अदर्स आर जो है जब लोग जो है ग्रीडी होते हैं तब आप फेयरफुल रहिए। तो बी फेयरफुल वन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी करेजियस वन अदर्स आर फेयरफुल। ठीक है, तो अभी करेजियस होने का टाइम है, आप सिस्टम में ले सकते हैं, सपोर्ट पे आप जो है स्टॉक को एक्यूमुलेट कीजिए। ठीक है, लेकिन ट्रेडर हैं तो अवॉइड कीजिए, ट्रेडर के लिए स्टॉक नहीं है, क्योंकि अभी डाउन साइड का मोमेंट है, अप साइड का मोमेंट नहीं है, तो इसको अभी ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करना है। हाँ, इसमें पुल बैक कहाँ था, यदि आप स्टॉक में फंसे हुए हैं, आप चाहते हैं शॉर्ट टर्म निकलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये सब टेक्निकल लेवल जहाँ तक स्टॉक जो है आने वाले में स्पाइक मार सकता है। तो 3100 3125, तो 3100 जो है एक रेजिस्टेंस 1 की तरह, टारगेट 1 की तरह काम करेगा। उसके बाद 3225 जो है वो रेजिस्टेंस 2 एंड टारगेट 2 की तरह काम करेगा, और उसके बाद जो है 3445। ठीक है, तो इस लेवल में आने में टाइम लग सकता है। ये लेवल जो है, ये लेवल 3100 तक है, आपको नियर टर्म में दिख सकता है। तो आप शॉर्ट टर्म का प्लेयर हैं, किसी पुल बैक निकलना चाहते हैं तो 3100 है। और यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जैसे जैसे स्टॉक लेवल क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, धीरे 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 एक्यूमुलेट कीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी गिरावट थोड़ी सी और कंटिन्यू हो सकती है, तो जो हमने आपको लेवल दिया उस लेवल को फॉलो कीजिए। ठीक है, और जो भी हमने एनालिसिस दिया वो हमने एनालिसिस दिया है, आप अपने एनालिसिस पे ही जो है कीजिए, ब्लाइंडली मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये हमने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, ताकि जो हमारे ट्रेडर इन्वेस्टर, हमारे स्टूडेंट्स फॉलोवर फंसे हुए हैं, उनको ये हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो हमारी जो भी रिकमेंडेशन होती है, हम लाइव मार्केट में जगदीश स्टॉक में क्लासेस डालते हैं, और यदि आपको कोई टिप्स रिकमेंडेशन चाहिए तो आप हमारे वहाँ पे डिस्कशन बॉक्स जाइए, आपको सारा मिल जाएगा। तो टेलीग्राम के सारे लिंक मिल जाएंगे वहाँ पे। ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे जगदीश पेज के नाम से आपको मिल जाएंगे हम। उसके बाद जो है आप हमें फ्रंट पेज फॉलो कर सकते हैं, जगदीश पेज के नाम से, वहाँ भी है। और यदि आप चाहते हैं कि जो हमारी क्लासेस चलती है
उसका आप डिटेल चाहते हैं तो गूगल में सर्च कीजिए jagdisha.com, वहाँ पे आप क्लासेस डिटेल मिल जाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि फ़ीडबैक देखना चाहते हैं कि लोगों ने कैसे फ़ीडबैक किया है, तो आप गूगल में सर्च कीजिए जगदीश स्टॉक क्लासेस एंड कंसल्टेंसी सर्च कीजिए, वहाँ पे गूगल का रिव्यू मिल जाएगा। चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे किसी स्टॉक में आप फंस रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, और जितने लोग वहाँ पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मेजोरिटी में यदि आएगा तो हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में इसको ले लेंगे, ठीक है। और अच्छा लगा तो अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं समय के साथ लाइव ही आते रहता हूँ, तो एज ए सब्सक्राइबर आप वहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आपको सपोर्ट गाइडेंस लगता है तो आप हमें पिंग कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पीनेस टीम बने रहिए।